नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 24 पर। वक्त निष्पक्ष न्यूज का है। तमाम बड़ी खबरें लेकर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। सबसे पहले बात तेलंगाना विधानसभा चुनावों की। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे आने से पहले इधर बीजेपी ने पश्चिम बंगाल का सियासी माहौल गरमा दिया है। सत्ताधारी टीएमसी जहां मनरेगा मजदूरों के बकाए पैसे को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए है, वहीं बीजेपी को दिल्ली कूच की चेतावनी भी दी जा रही है। कोलकाता में बीजेपी की प्रतिवाद सभा को संबोधित करने कोलकाता पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ममता बनर्जी की सरकार की उल्टी गिनती शुरू होने को लेकर दावा भी किया है। दीदी, कान खोलकर सुन लो, शुभेंदु जी को आप विधानसभा के बाहर तो निकाल सकती हो, परंतु बंगाल की जनता को चुप नहीं कर सकती। बंगाल की जनता कहती है, दीदी आपका समय अब समाप्त हो चुका है। सत्ता का सेमीफाइनल खत्म होने से पहले ही बीजेपी ने फाइनल का आगाज कर दिया। प्रतिवाद सभा के बहाने पश्चिम बंगाल की सियासी पिच टटोलने कोलकाता पहुंचे बीजेपी के चाणक्य ने दीदी के शासनकाल के अंत की मुनादी कर दी। कार्यकर्ताओं को 2024 और 2026 की क्रोनोलॉजी समझाते हुए बंगाल को तीसरी बार पीएम मोदी की ताजपोशी का तमगा भी थमा दिया। 26 के चुनाव में 2/3 बहुमत के साथ यहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, मगर इसके पहले 24 का चुनाव आ रहा है। आपने 19 में 18 सीटें दी थी। मैं आप सभी को करबद्ध विनंती करने आया हूं, इतनी सीटें दीजिए कि मोदी जी को शपथ विधि के बाद कहना पड़े, मैं बंगाल के कारण देश का प्रधानमंत्री बना हूं, बंगाल के कारण। कोलकाता में हजारों के हुजूम को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बंगाल में घुसपैठ को लेकर ममता बनर्जी की सरकार को घेरा तो लगे हाथ ये भी इल्जाम लगा दिया कि वामपंथियों और टीएमसी ने बंगाल को बर्बाद कर दिया। कम्युनिस्टों का शासन रहा, ममता जी तीसरी टर्म के लिए जीती, लाल भाई और तृणमूल कांग्रेस मिलकर बंगाल को बर्बाद कर दिया। चुनावी हिंसा पूरे देश में, चुनावी हिंसा अगर सबसे ज्यादा होती है तो बंगाल में होती है। घुसपैठ बंगाल सरकार ममता बनर्जी रोक नहीं पाई। जो ममता बनर्जी कभी घुसपैठियों के लिए पार्लियामेंट चलने नहीं देती थी, वो ममता बनर्जी आज घुसपैठियों को खुलेआम वोटर कार्ड और आधार कार्ड बंट रहे हैं, वो चुप बैठी है। इस बंगाल में कभी सुबह सुबह रविंद्र संगीत सुनाई पड़ता था, वो बंगाल आज बम धमाकों से गूंज रहा है। मित्रों, बम धमाकों से गूंज रहा है। बंगाल में 2024 की जमीन तैयार करने पहुंचे अमित शाह ने मोदी सरकार की उपलब्धियां गिनाई। नई संसद और अर्थव्यवस्था की बुलंदी से लेकर चांद पर तिरंगा लहराने का जिक्र भी कर दिया। पूरे देश में आतंकवाद को मोदी जी ने समाप्त किया है। जिस कश्मीर के लिए, जिस धारा 370 को हटाने के लिए बंगाल के सपूत श्यामा प्रसाद जी ने बलिदान दिया था, वो धारा 370 को मोदी जी ने समाप्त कर दिया। वामपंथी उग्रवाद को नकेल कसकर समाप्त करने का काम मोदी जी ने किया। भारत के तिरंगे को चंद्रयान के माध्यम से चंद्र पर पहुंचाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। अमित शाह जब तक दिल्ली से पश्चिम बंगाल पहुंचते, टीएमसी के विधायक केंद्र सरकार पर मनरेगा का फंड रोकने का इल्जाम लगाते हुए विधानसभा परिसर में अंबेडकर प्रतिमा के सामने धरने पर बैठ गए। केंद्र के खिलाफ नारेबाजी करने लगे, इस सवाल के साथ कि मनरेगा के मजदूरों का बकाया पैसा क्यों नहीं दे रहे। ममता बनर्जी की अगुवाई में धरने पर बैठे दीदी के विधायकों ने दो टूक कहा कि अगर केंद्र ने मनरेगा और आवास निर्माण के बकाये पैसे का भुगतान नहीं किया तो बंगाल के लोग दिल्ली कूच से भी गुरेज नहीं करेंगे। Not a word from the Home Minister of India and the number 2
in Modi's cabinet about? One, not a word about how there'd be more jobs for youth. Two, not a word about price rise. And three, not a word about Manrega, where Bengal workers who've finished working in Bengal still haven't been paid by the union government. মাননীয় অমিত শাহ কি বলবেন, জানাবেন যে তিনি এখানে তাদের দলীয় বিবাদ মেটাতে আসেন, ভোট চাইতে আসেন, পুজোর সময় কোনো একটা পুজোর উদ্বোধনে আসেন, কিন্তু বাংলার মানুষের কি আর্তনাদ তিনি শুনতে পান না? গত 2 বছর ধরে বাংলার প্রতি যে বঞ্চনা, যে নির্যাতন, আর্থিক এবং বিভিন্ন এজেন্সি দিয়ে বাংলার মানুষের 100 দিনের অধিকারের টাকা, কাজ বন্ধ, কাজ করে টাকা বন্ধ, বাংলার মানুষের যে বঞ্চনা, যে আর্তনাদ, সেটার ব্যাপারে তারা দৃষ্টিপাত করার চেষ্টা করেন না অমিত শাহজিরা। भाई और बहनों, पश्चिम बंगाल में अमित शाह का प्रोग्राम ऐसे वक्त में हुआ है जब विधानसभा का सत्र चल रहा है और एक दिन पहले ही सदन में हंगामे के दौरान स्पीकर के खिलाफ कथित अमर्यादित टिप्पणी के कारण विपक्ष के नेता शुवेंदु अधिकारी को पूरे सत्र की कार्यवाही से निलंबित कर दिया गया है। तृणमूल का आरोप है कि अधिकारी ने सदन और सदन के सभापति की मर्यादा को तार-तार किया है, तो वहीं बीजेपी विधायकों के साथ शुवेंदु अधिकारी स्पीकर पर पक्षपात का इल्जाम लगाते हुए धरने पर बैठ गए हैं। बीजेपी ममता सरकार को तानाशाही का तमगा थमा रही है और टीएमसी वाले अमित शाह के सामने सवालों का पुलिंदा खोल रहे हैं। यही नहीं, 2 दिन पहले टीएमसी महासचिव अभिषेक बनर्जी ने वादे के मुताबिक मनरेगा जॉब कार्ड धारकों को पैसे के लिए पत्र भेजना भी शुरू कर दिया है। अगली बार मोदी सरकार, अगली बार 400 पार, वो संकना तो हो गया, सब लोग को मालूम है। देश को रक्षा करना, आपको अपने आप को रक्षा करने के लिए मोदी जी का कोई ऑल्टरनेट देश में नहीं है, अगले दिन भी नहीं आएगा। लोग बहुत अमित शाह जी को डरता है, भतीजा और बुआ, ये अमित शाह जी को नाम सुनते ही इसको नींद हराम हो जाता है। मुख में भी ब्लैक होना चाहिए, इतना चोरी किया, पूरा बंगाल को ब्लैक कर दिया, इसको मुख में भी अलकतरा मार के आना चाहिए था। आप आए पर बाहर नहीं आए। सिर्फ मनरेगा के खाते में बंगाल को 7,000 करोड़ रुपए मिलना अभी तक बाकी है। एक तो आप पैसा नहीं देते, ऊपर से मोदी सरकार के राज में ये बढ़ती हुई महंगाई और बेरोजगारी ने सिर्फ मिडिल क्लास की कमर ही नहीं, युवा पीढ़ी का हौसला भी तोड़ दिया। एक युवा देश होने के नाते हमारी बात अगर आप ना सुने, आप ना समझे, तो और कौन समझेगा सर? बंगाल के लोग अतिथि परायण हैं, सम्मान जानते हैं। ये जो लोग आज राजनीति कर रहे हैं, ये राजनीति के लायक नहीं है, ना बंगाली परंपरा संस्कृति को वो जानते हैं। इसको हम बदलेंगे। 24 और 26 को भाजपा को यहाँ प्रतिष्ठित करके इस सरकार का उखाड़ फेंकेंगे यहाँ से। इनके नेताओं मंत्रियों को सर्दी खांसी भी हो जाए तो ये लोग हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं। तो यदि सही में केंद्र सरकार पैसा नहीं दे रही है तो ये लोग क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, क्यों नहीं हाई कोर्ट जाते हैं? असली बात है कि ये इसलिए नहीं जाते हैं कि जो पैसा यहाँ दिया जा रहा है, इनका कहना कि पैसा दे दो, हिसाब मत मांगो। उस जो गरीबों के लिए जो पैसा दिया गया, इनसे इनके नेताओं का महल बनेगा, लेकिन तुम हिसाब मत मांगो। अरे ये सरकार का पैसा है, भारतीय जनता पार्टी का पैसा नहीं है, वो सरकार का पैसा है, जनता का पैसा है। केंद्र सरकार जब पैसा देगी तो उसका हिसाब भी मांगेगी। हिसाब मांगने से इनके पेट में दर्द हो जाता है। मंत्री नरेंद्र मोदी जी जब प्रधानमंत्री बनेंगे तो जो अमित शाह जी ने कहा कि मोदी जी अपने पहले स्पीच में ही इस बात का उल्लेख करेंगे कि मुझे प्रधानमंत्री बनाने में बंगाल के लोगों का बहुत बड़ा योगदान है, वो काम हम आने वाले दिनों में करने वाले हैं। देश के गृह मंत्री का काम होता है गृह, यानी इस देश को महफूज रखना, लोगों के बीच में दीवारें ना खड़ी हों, सामाजिक सौहार्द बरकरार रहे, चुनाव के वक्त में टोपी और तिलक को झगड़ा ना लगाएं, ये सारी चीजें उनकी जिम्मेवारी है। टीएमसी अगर वहां पर लेफ्ट को और कांग्रेस को काम करने का मौका दे, जिस तरह से दबाव में वहां कार्यकर्ता हैं, तो विकल्प के रूप में लेफ्ट और कांग्रेस आ जाएगी। बीजेपी से मोहभंग हुआ है बंगाल में, और आप देखिएगा कि इस बार जो जीत 2019 में हुई थी, स्वनिपन्न आ जाए लोकसभा में। देश की सरकार की तमाम एजेंसीज को
हक है कि कहीं भी कोई भी चीज़ आर्थिक रूप से आवागमन होती है तो उसकी जांच करें, और जो कंसर्न लोग हैं उसकी जिम्मेदारी बैठती है कि वो अपनी बात को सफाई दे करके सफाई रखे। जहाँ तक प्रदेशों की सरकार और देश की सरकार है, वहाँ प्रदेश में विधायकों की और देश में एमपीओं की, हम लोगों की जिम्मेदारी बैठती है कि सरकार की कहाँ कमी है, सरकार की कहाँ खामियां हैं, उनको सदन में बैठ कर निकालें, ताकि देश के सामने सब चीज़ बिल्कुल पारदर्शी हो सके। चाहे वो सरकारी एजेंसियों के काम करने की बात है, चाहे सरकारों का, प्रदेश की सरकार या देश की सरकार के काम करने की बात है। अक्टूबर के महीने में दिल्ली के जंतर मंतर पर जब तृणमूल कांग्रेस ने मनरेगा के बकाये पैसे को लेकर केंद्र सरकार के विरोध में प्रदर्शन किया था, तब टीएमसी महासचिव अभिषेक बनर्जी ने वादा किया था कि अगर केंद्र सरकार ने 2 महीने बकाया राशि का भुगतान नहीं किया तो वो मनरेगा जॉब कार्ड धारकों को पार्टी की ओर से आर्थिक मदद देंगे। और अभिषेक ने वो वादा निभा दिया है। हालांकि बीजेपी अभिषेक बनर्जी के इस फैसले को ढोंग बता रही है, इस आरोप के साथ कि टीएमसी केंद्र सरकार पर झूठा आरोप लगा रही है। मनोज पांडे, कोलकाता, न्यूज़ 24।